प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके तो अभी प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने कितने अप्रोच देखे थे? 2 अप्रोच। पहला एक अप्रोच है थियोरिटिकल अप्रोच, दूसरा एक अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। हमको कौन सा अप्रोच अभी पढ़ना है? अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में। सर इसमें क्या करेंगे? इसमें हम थियोरिटिकल कोई बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे कि भाई हम लोगों ने इतने बार टॉस किया तो क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, प्रैक्टिकली जैसे कि आप लोगों ने कल एक सम देखा था, उसमें 1000 टाइम जो है टॉस किया गया था। ठीक है, तो उसमें से कुछ टाइम हेड्स आया था, कुछ टाइम टेल्स आया था, तो ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले कौन सा अप्रोच लेके चलने वाले? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो ये आपको कोई पूछे तो आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा, जो हम लोग एक्टिविटीज होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रायल्स बोलते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल्स बोलते हैं। और उससे जो भी हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके रिजल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने टॉस किया कॉइन तो हेड आया, वो उसका आउटकम है। टॉस किया कॉइन और हमारा टेल आया तो वो उसका आउटकम है। ठीक है, उसको मैंने कल आपको बताया था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच आउटकम हैज अकर्ड। ठीक है, आउटकम हैज हैपेंड, जिसमें आउटकम आपका आया है और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने किए हैं टोटल, वो आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक चांस है कि कितने बार ये आ सकता है और कितने बार ये नहीं आ सकता है, उसका ये चांस है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। कुछ सम्स हम लोगों ने किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 5। ठीक है, आज हम लोग को एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है? एग्जाम्पल नंबर आज हम लोग 3 करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? बहुत इजी है। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। एक डाई है, उसको मैंने फेंका 1000 टाइम्स। तो ये क्या है आपका? डाई को जो फेंकना, थ्रो करना, उसको हम क्या बोलेंगे? डाई को फेंकना या थ्रो करना, उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ, उसको क्या बोलेंगे? ट्रायल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल्स, बराबर। वो क्या है? ट्रायल्स। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, विद द frequency, which the frequency of for the outcomes 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उस डाइस पे कौन कौन सा नंबर है? उस डाइस पे नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। ये लूडो जो हम लोगों ने कल खेला था ना, लूडो की डाइस कल हम लोगों ने खेला था, वो लूडो की डाइस है। और उसमें वो डाइस क्या है? उसमें फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा। अब टोटल मैंने 1000 टाइम्स उसको थ्रो किया है, तो 1000 टाइम कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा। तो 1 कितने बार आ रहा है? 179 टाइम्स। 1 कितने बार आ रहा है? 179 टाइम्स। ठीक है, 1 कितने बार आ रहा है? 179 टाइम्स। ओके, 2 कितने बार आ रहा है? 150 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 150 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 157 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 149 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 175 टाइम्स। और 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 190 टाइम्स। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये समझ में आया क्या आपको? ये आपको क्लियरली समझ यस। में आया? ओके। अच्छा, ये सबका एडिशन अगर सर करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ये सबका एडिशन करेंगे तो जितना नंबर ऑफ ट्रायल से उतना आना चाहिए। तो सारे का एडिशन करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 1000। ठीक है, 1000 आने वाला है। ओके, डन। ठीक है, अब क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच। ईच मतलब हर एक टर्म का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, हर एक आउटकम का। ठीक है, बराबर। चलो, तो कैसे करेंगे? तो लेट E1 बी द प्रोबेबिलिटी
that outcome is 1, आउटकम इज 1। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ऊपर बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर ऊपर वाले आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, यानी 1 कितने टाइम आया। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको सबको पता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 1000। ठीक है, और बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है 1000 और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, 1 कितने टाइम आया है, 179, 179 टाइम्स। आएगा 179। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको पॉइंट में करना है तो 3 जीरो है इधर ऊपर, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 0.179। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस। वेरी गुड। जिया, तेजल, सुजीत, सबको समझ में आया? आया। वेरी गुड, चलो लिख लिया इसको। लिया। ओके, आगे चलते हैं। लेट, अब हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, हम लोग जो है हम 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो लेट E2 बी द प्रोबेबिलिटी that outcome is 2, that outcome is 2। ठीक है, तो PE2 इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऊपर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, और नीचे क्या आएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये कितना हो जाएगा वापस, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितना है, 150। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 150 अपॉन 1000, ये 0 0 कैंसल हो सकता है, तो अब बचेगा मेरे पास 15/100। ठीक है, 2 जीरो है नीचे, तो 2 बार जंप मारेगा तो 0.15 आंसर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे रोक के आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, क्या आपको ये, आप सबको ये वाला चीज समझ में आया? आया। Yes. ओके, गुड। चलो, थर्ड का आप क्या खुद फाइंड कर सकते हो, थर्ड का क्या आप खुद फाइंड कर यस। सकते हो? चलो Yes. फटाफट फाइंड करो, फटाफट, चलो अच्छे बच्चों की तरह। हो गया। सबका फाइंड कर डालो, चलो। चलो तेजल, कितना आया इसका आंसर बताओ मुझे।
0.157. 0.157. जी राइट है ये? Yes, sir. चलो 4. जी ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 0.149. यस, गुड. चलो सुजीत इसका आंसर क्या है बताओ मुझे. भैया फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, 175 है क्या? 0.175 कर नहीं रहा है तो डायरेक्ट आ नोटबुक में नहीं लिख रहा है सर? नहीं, दो मतलब ऊपर के 3 लिखे और उसके बाद जो आप जहाँ से आप पूछ रहे हो वहां से डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ. नहीं नहीं, लिख, सब लिख, हाँ. लिखना है सब, ठीक है. चलो मैं नहीं लिख रहा. हम्म. तेजल बताओ क्या आंसर है? 0.19. गुड. क्या यही आंसर है जिया? Yes, sir. ओके गुड. क्या बच्चों ये वाला आंसर आपको क्लियरली आ गया? मस्त, परफेक्ट, यस. Yes. गुड, शाबाश. चलो ओके. अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं इसको और इसके थोड़ा सा डीप में और जाते हैं. अच्छा आप लोग सब में यहाँ पे देखो, जितने भी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं, जितने भी, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर क्या आया था? 0 पॉइंट, हम लोग ने जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की फर्स्ट वाले की, उसका आंसर क्या आया था? 0.455 आया था. 0.455 आया था कल हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला फाइंड किया था. आया था. ओके. तो अब देखो 0.455 आया था. ओके. तो एक तरीके से अगर मैं इसको 0 और 1 के बीच में बोलना चाहूंगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नो. अरे 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा है ना ये. अच्छा 0.44 हाँ, इज पॉइंट ग्रेटर से. देन 0.455 is greater than 0. Okay. And it is smaller than 1, right? यस.
क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? आया। बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आया? जिया, Yes, sir. तेजल, Yes, sir. ओके। अब देखो ये इसका सेकंड वाले का आंसर, अब देखो सेकंड वाले में भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है है। और स्मॉलर देन 1 है। यस, गुड। ठीक है, इसमें भी ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 है। ओके, चलो ओके। अब आप ये देखो, ये वाला हम लोग का सेकंड एग्जाम्पल का आंसर था ये, और ये वाला हमारे उसका सेकंड का ही एग्जाम्पल था। ये दो क्वेश्चन अंदर थे बच्चों। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर हमेशा किससे कम होगा? 0. 0 से कम होगा। ओके, गुड। और कोई? डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो आंसर हमेशा किससे कम होगा? अच्छा, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? Less than 1. लेस देन 1। 0 से छोटा नहीं होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, डिनोमिनेट फ्रैक्शन में कभी भी आंसर 0 से छोटा तो आता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज समझो कि जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो योर आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आके देखो कि आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है या नहीं है? Yes. यस। यानी कि ये भी अगर इसको भी आप डिवाइड करोगे, 175 डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो आपका आंसर किससे कम आने वाला है? आपका आंसर किससे कम आने वाला है? 1 से, बराबर। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। लेकिन ग्रेटर देन 1. क्या आएगा? 0। 0। 0. गुड। अच्छा, इसमें भी आप देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो यहाँ पे भी सेम केस बनेगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अभी हमने फाइंड किया उसमें सब में आप लोग देखो, सब में आप लोग देखो हमेशा क्या है? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सब में देखो। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आप लोग को मैं थियोरी डायरेक्ट नहीं बताना चाहता, कहीं एक स्टेटमेंट नहीं लिखवा देना चाहता। ठीक है, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो देखो, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, बराबर। ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख। प्रोबेबिलिटी of every event is between 0 and क्या था? 1। अच्छा, ठीक है, अभी तक इसका प्रूफ आपके पास मेरे पास है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, एक चीज और लिखवा दूं मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा? ये किसकी साइन है? इक्वल टू और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। इक्वल टू और ग्रेटर, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा? कौन? प्रोबेबिलिटी। लेकिन किससे छोटा होगा हमेशा? 1 से।
या तो फिर वो 1 के इक्वल होगा। तो ये किसकी साइन है? Equal or greater लेस than. देन और Yes. इक्वल। इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं है, ये लेस देन है। इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, या तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ सकती है, या तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से के और 1 के बीच में आ सकती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज आपको समझ में आ यस। गई अच्छे से? वापस मैं So, बता दूं आपको, मैं वापस बता दूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से, जैसे 0.5 हो गया, 0.45 हो गया, 0.3 हो गया, ये हो सकती है। आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन बच्चों, आपका प्रोबेबिलिटी -0.5 नहीं हो सकता। रीजन, दिस इज लेस देन 0। ये क्या है? लेस देन 0। और हमने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी 2 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 1। 1। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझ आया। में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? वापस बताऊं एक बार? क्या वापस बताने की जरूरत है मेरे को? एक बार वापस बताऊं? नहीं। जिया, तेजल, वापस बताऊं एक बार? nice sir. ओके, तेजल समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, नहीं समझ में आया तो बोल देना, मैं डांटता कभी नहीं हूँ, मैं एकदम वापस सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो। देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको इसमें सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। क्या बोला है? 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seed and were kept under standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seed which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. क्या बोला मैं आपको? क्या बोल रहा है? 5 बैग लिए गए बच्चों। कितने बैग? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बैग लिए गए बच्चों टोटल। कितने बैग? 5। लेट्स से दिस इज फर्स्ट बैग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों, हर एक बैग में कितने सीड्स थे? हर एक बैग में कितने सीड्स थे? 50 सीड्स थे। 50, 50, 50। अब बच्चों, सीड्स हम लोग शो करेंगे, ठीक है? तो हर एक सीड तो ग्रो नहीं होगा, कुछ ही सीड ग्रो होगा। हर एक सीड ग्रो हो सकता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अब ऑब्जर्व किया कि कितने सीड ग्रो हुए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये फर्स्ट वाले में कितने सीड ग्रो हुए? 40। सेकेंड वाले में कितने सीड ग्रो हुए? 48. 48। थर्ड वाले में कितने सीड ग्रो हुए? 42। 42। फोर्थ वाले में 39 और फिफ्थ वाले में 41। समझ में आया क्या आपको ये चीज? आया। क्या क्वेश्चन सबको पहले समझ में आ गया अच्छे से? Yes sir. ओके, अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन
of more than 40 seeds in a bag. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 बैग्स कितने हैं? 5. वेरी गुड. अब ये टोटल नंबर ऑफ बैग्स में से 40 से ज्यादा सीड शो हुए, 40 से ज्यादा सीड जो है वो जर्मिनेट हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो 40 से ज्यादा बोला है, हाँ 40 नहीं बोला है, कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोर देन 40. तो देखो ये इसमें कितने वर्ड फर्स्ट वाले में कितने जर्मिनेट हुए? 40 40. बट दिस विल बी नॉट काउंटेड बिकॉज इट इज 40 and our question is more than more 40. than 40. Our question is more than 40. ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा. क्या ये काउंट होगा? Yes. होगा वेरी गुड. क्या ये काउंट होगा? Yes. होगा यस. क्या ये काउंट होगा? No. नहीं No. क्या ये काउंट होगा? होगा यस. तो टोटल कितने बैग है जिसमें जर्मिनेशन 40 से ज्यादा सीड्स का हुआ? 3 3. बराबर. तो देखो प्रोबेबिलिटी जर्मिनेशन ऑफ, आप पहले जैसा भी लिख सकते हो कि लेट एम बी वगैरह करके, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन अ बैग is more than 40. क्या होगा बच्चों? नीचे टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? 50 है ना? 5 5. वेरी Five. गुड. टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? 5. अच्छा 40 से ज्यादा कितने में जर्मिनेशन हुआ? 3 में 3. 1 2 3. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3. समझ में आया आपको? अगेन यू कैन नोटिस डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, सो इट इज लेस देन 1 तो 0 to 1 के रेंज के बीच में ही है. क्या ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से? आई वेरी गुड. चलो आगे चलेंगे. 49 इन अ बैग, 49 सीड्स. बराबर. चलो तो पहले इसको मैं लिख लेता हूं. जर्मिनेशन ऑफ (49) seeds in a bag. तो टोटल नंबर ऑफ बैग तो 5 ही है. ठीक है, ओके. 49 बैग्स की 49 सीड्स कितने बैग्स में जर्मिनेट हुए बच्चों? 49 सीड्स कितने बैग में जर्मिनेट हुए? 1 1. ओके. किसमें? नहीं एक में भी नहीं है, एक में भी नहीं है. किसी में है बच्चों? दिख रहा है आपको? इसमें 49 है? नहीं नो. क्या इसमें 49 है? नो. नहीं क्या इसमें 49 है? नो. क्या इसमें 49 है? नो. क्या नो इसमें 49 है? नो. नो तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 0. 0. योर आंसर विल बी 0. देखो मैंने आपको पहले बोला था ना प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है. आ गया प्रोबेबिलिटी 0? आया ना? समझ में आया क्या बच्चों आपको ये चीज? क्या ये चीज समझ में आया? वेरी गुड. ओके. अच्छा ऐसा कब हो सकता है? 0 प्रोबेबिलिटी कब आएगा? जब वो आउटकम जो है वो आउटकम क्या होगा? इम्पॉसिबल. जब वो इम्पॉसिबल आउटकम है तब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगा. इम्पॉसिबल इवेंट होगा या इम्पॉसिबल आउटकम होगा तब वो 0 आएगा. अब इम्पॉसिबल का मतलब क्या? देखो यहाँ पे हमको कितना सीड पूछा है उसने?
49। क्या इसमें यस इसमें कहीं पे 49 दिख रहा है आपको? नहीं है। नो। दैट मीन्स इट इज possible, इम्पॉसिबल। एनी डाउट? no, कोई भी आपको पूछे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप क्या बताओगे? कोई भी आपको पूछेगा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप क्या बताओगे? 0। 0। डन? क्या आपको समझ में आया? yes, आया। वेरी गुड। चलो सिक्स मिनट बची है, मीटिंग खत्म हो जाए तो आप लोग वापस चैनल। ठीक है, चलो अब क्या बोला है लास्ट? मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग। ओके, तो मोर देना, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि मोर देन 35 बैग्स आ रहा है कि नहीं। जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बैग तो 5 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्या है? 5 है। अच्छा 35 से ज्यादा, 35 से ज्यादा, क्या इसमें 35 से ज्यादा है? yes, यस। क्या ये 35 से ज्यादा है? यस। यस। क्या ये 35 से ज्यादा है? ज्यादा है। ये yes, ज्यादा है। ये यानी पांचों के पांच कैसे हैं? 35 से ज्यादा। ज्यादा। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा? 5। 5/5। और इसको आप कट करोगे तो योर आंसर विल बी 1। no, तो ये क्या है? एकदम श्योर इवेंट है, पॉसिबल एकदम यही आएगा, इसके अलावा और कुछ आ सकता नहीं है। चलो क्या सबको समझ में आया? तेजल, जिया? yes, Yes. गुड। सुजीत समझ में आया? आया। गुड। चलो one page, on one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit digit, for example, in the number 25828573, the unit place is 3, is given in table 15.7. With looking at the page, the pencil is placed on one of these number, that is the number chosen at random. What is the probability the digit is unit is 6? पर क्या है क्वेश्चन? वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा क्वेश्चन खतरनाक। समझो क्वेश्चन क्या करे बच्चों, क्वेश्चन समझो। जैसे कि अभी तो नहीं, लेकिन आपको पता है कि पहले के जमाने में, अभी तो नहीं लेकिन पहले के जमाने में जो हमारे पापा थे, हमारे दादाजी थे, उनके पास इतना हाईटेक मोबाइल्स नहीं थे, तो उन लोग क्या करते थे? नंबर्स कैसे सेव करते थे? अपने डायरी में लिख के रखते थे, है ना?
उन लोग क्या करते थे, अपने डायरी में नंबर लिख के रखते थे। और वही नहीं, क्या बोलते हैं कि जो अभी शॉपकीपर्स वाले हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, अपना नंबर जो कस्टमर्स का नंबर है डायरी में लिख के रखते हैं। रीजन क्या है कि किसी को उधारी दिया है, किसी को कुछ दिया है, तो डायरी में लिख के रखते हैं। तो अब क्या किया गया, एक पेज निकाला गया उस डायरी का। तो उस डायरी में टोटल कितने नंबर्स लिखे गए थे? उस डायरी में टोटल कितने नंबर लिखे गए थे? देखो, उस डायरी में टोटल 200। 200। उस पेज के ऊपर टोटल 200 नंबर्स लिखे गए थे। ओके, उसके ऊपर टोटल 200 नंबर्स लिखे गए थे। ठीक है, 200 नंबर्स। अब देखो, उससे पहला नंबर जो था, लेट्स से कि पहला नंबर ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4। अब क्या किया गया, जिसका यूनिट डिजिट 4 है वैसे नंबर्स काउंट किए गए। लेट अस से कि इसके बाद का एक जो नंबर है 9 डिजिट का लिखूंगा, 10 डिजिट का लिखूंगा, किसी का नंबर होगा तो मेरे को मारने आएगा। ठीक है, लेट्स से ऐसा कुछ है। फिर एक नंबर जो है